धन बांट डाला, बहुत खूब। विरासत ने कैसे चमन बांट डाला, जलाकर मेरा घर वतन बांट बहुत 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 सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी प्यारी अलग अलग रचनाएं सुनाने का, और इतनी भावनाएं थी उसमें कि हमें बहुत ही शांति से आराम से सुनने का दिल किया। सच्ची मेरा तो यही ओपिनियन था। तो बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे बढ़ूंगी। इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हमारे बीच हमारी प्यारी सी सदस्या हैं, पेशे से दंत चिकित्सक हैं, गाजियाबाद में निवास करती हैं, हिंदी भाषा के प्रति बचपन से लगाव रखती हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए लेखन को भी समय दे पाती हैं। तो उनकी इतनी प्यारी रचनाएं सुनने के लिए, जो कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे क्योंकि वो दंत चिकित्सक हैं, आप मैं बुलाना चाहूंगी स्मिता जी को। स्वागत है स्मिता जी। स्वागत है स्मिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत लंबा गैप हो गया, हमारा मिलना नहीं हो पा रहा था। मुस्कान गायब थी क्योंकि हमारी चिकित्सक ही नहीं है हमारे आसपास। विषय बड़ा अद्भुत दिया है। मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं सुनाऊं क्या, क्योंकि क्या है कि मुझे अपने प्रेम की कविताओं में अक्सर निर्गुण के भाव मिलते थे। तो अब मैं उसी का कुछ आपको सुनाऊंगी। ये काफी पहले लिखी थी ये कविता मैंने, मुझे लग रहा है कि शायद मैं 16-17 साल की थी उस समय लिखा था। और इसके लिए एक मुझे बहुत सुंदर सा शब्द मिला था, आत्मसात। आत्मसात का अर्थ होता है आत्मा का साथी, आत्मा में समाया हुआ। एक मिनट। तो मैं जब भी लिखती थी तो मुझे लगता था कि मैं लिखते लिखते मैं शायद आत्मा परमात्मा में चली जाती हूँ। और अब तो खैर जीवन साथी सब कुछ है, और मैं अपने ईश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने सुखी जीवन के लिए। तो मैं आत्मसात की कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुना रही हूँ। संसार पूछती है मुझसे, संसार पूछती है मुझसे, बता तेरा ही कौन सखा, भगवान मेरे तू ही बता, मेरी किस्मत में क्या लिखा। क्या भाग्य की सुंदर रेखाएं, क्या भाग्य की सुंदर रेखाएं मुझ तुक्ष तक पहुंच न पाई, क्या सौभाग्य की सुंदर रेखाएं मेरे आंचल में समा न पाई। कह दे तू एक बार प्रभु, कह दे तू एक बार प्रभु, जो दूर खरा मुस्काता है, कोई तो रूप होगा उसका जो कभी नहीं विसराता है। कौन प्रभु है कौन प्रभु है कौन जन, मानव मेरा सुंदर जीवन, कैसे कौन कहाँ रहता है मन के सूने आंगन में, नहीं नजर आता वो मुझको नीरवता के प्रांगण में। वाह क्या शब्द है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। फिर भी कौन लोचनों में, फिर भी कौन लोचनों में भर रहा प्रकाश सा क्या, कौन धरा की अमूल्य निधि में फैला ऊपर आसमान सा क्या। किसे देखने की लालसा, किसे देखने की लालसा भरती नित मुझ में जीवन, किसकी कसक मेरे हृदय में भर रही निश्वास हरदम। कौन मेरी लावण्यता में, कौन मेरी लावण्यता में मधुर मेरे श्रृंगार लिए, कौन अपनी संवेदनाएं मेरे लिए अपना किए। किसके उर की प्रीत में, किसके उर की प्रीत में, किसकी मंगल धाया, किस कुटिया की मर्यादा, किस कुटिया की मर्यादा, मैं किस राम की साया। वाह वाह क्या बहुत सुंदर। रात्रि को विश्राम नहीं, रात्रि को विश्राम नहीं, मेरे उर को आराम नहीं, रुक जाऊं जिस ठौर जहां कोई ऐसा मंगल धाम नहीं, कोई ऐसा मंगल धाम नहीं। मैं जरा मरण से मुक्त रहूं, मैं जरा मरण से मुक्त रहूं, मैं उससे कुछ परे कहूं, जीवन की इस तपिश में मैं तुम्हारी छांव गहूं। चलो प्रिय ले चलो मुझे, चलो प्रिय ले चलो मुझे, अपनी सांसों के डोर पर चल पड़े हम दोनों कहीं भव सागर यह छोड़कर। क्या बात। जहाँ कहीं हो नूतन, जहाँ कहीं हो नूतन एक मधुर संसार,
रक्त सिक्त कर पालूंगी मैं तेरा मेरा प्यार। चांद वाह। चांदनी संग फिरेंगे नया कोई संदेश लिए, मेरे प्राण पर तुम छाओगे नवनीत सावेश लिए। बहुत जीवन बढ़िया। के पहले प्रहर में, जीवन के पहले प्रहर में, सुबह की सुंदर बेला में सूर्योदय लेकर आना, या आना उस वक्त, या आना उस वक्त जब दिवा निशा से मिलती है, सुगंधित वातावरण में रात रानी जब खिलती है। वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। क्या बात है। तारों की चादर ओढ़े जब साँझ दिए सब जलते हैं, रात्रि के जगमग आंगन में चांद चकोरे मिलते हैं। मन की डोली में बैठूंगी, मन की डोली में बैठूंगी, सुंदर फूलों का हार लिए, मन मंदिर में मूरत तेरी दुल्हन सा श्रृंगार किए। सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ गाऊंगी, मधुर मधुर कुछ गाऊंगी, मैं तुमको गले लगाऊंगी, हृदय पलित आनंद अनुभूति सब तुम पर लुटाऊंगी। क्या शब्द बोले, वाह। यह कैसी लगन है प्राण मेरे, यह कैसी लगन है प्राण मेरे, उम्मीद के पावन मंदिर में, यह कैसी लगन है नाथ मेरे, अंतर मन के प्रणय कुटीर में। वाह। आस्था के कोमल कर से, आस्था के कोमल कर से श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ, नेह और समर्पण का नित नित धूप दिखाती हूँ। क्या कामनाओं की अक्षत देकर अभिलाषा का लेप लगाऊं, संयम की दूर्वा देकर प्रेम अनुरक्ति तुम पर लुटाऊं। फल फूल सब भाव हुए, फल फूल सब भाव हुए, विश्वास के भोग लगाती हूँ, पावनी मंगल कलश पर रोज दीप जलाती हूँ। क्या बात। दो अखंड सौभाग्य अगर दो, दो अखंड सौभाग्य अगर दो, तुमको पा जाऊं हे करुणेश, या फिर ले चलो वहां प्राणी मात्र ही रहे न शेष। जीवन संगी तुम आओगे, जीवन संगी तुम आओगे, क्या जीव खत्म हो जाने पर, जैसे आते हैं सब अपने प्राणहीन हो जाने पर। क्या बात। जब मेरी प्रतिज्ञाएं विश्राम पाले, जब मन की इच्छाएं विराम पाले, तब ही तुम क्या आओगे जीवन का मोल चुकाने, बुझे हुए तन के खाक से शिव सा भस्म रमाने, शिव सा भस्म क्या रमाने। बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत जब सुंदर। मैं हो जाऊं सुप्त, जब मैं हो जाऊं सुप्त, मन की सारी बातें गुप्त, रहस्य सारे खोलने तुम आओगे मुझको समझाने। उक्त समय ही प्रभु जानती, उक्त समय ही प्रभु जानती, तूने लिखा होगा संगम, पर प्राण नहीं वश में मेरे, हे नाथ मेरी आंखें नम, हे नाथ मेरी आंखें नम। दिव्य चक्षु दे दर्शन कर लूं, दिव्य चक्षु दे दर्शन कर लूं, उर्मे अपने आनंद भर लूं, आसमान का एक तारा भू परला हाथों में धर लूं, भू परला हाथों में धर लूं। क्या बात, क्या बात। आज फिर तुम यादों में, आज फिर तुम यादों में मेरे अश्रु को पावन करने, आज फिर आए चितवन में मेरे चक्षु को सावन करने, आज फिर आए चितवन में मेरे चक्षु को सावन करने। प्रभु दिया तुमने हृदय में, प्रभु दिया तुमने हृदय में, यह तो कोई ज्योति होगी, हो सकता यह प्रेम सुधा मेरे चितवन में सोती होगी, हो सकता है यह प्रेम सुधा मेरे चितवन मेरी में। चितवन में सोती। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर रचना। आपकी शब्दावली सुनकर हम आपसे छोटों को ये एहसास होता है कि अभी तो हमें बहुत पढ़ना बाकी है। इतना अच्छा शब्द चुनाव, और आपने एक यही तो असली मोहब्बत है कि उसको आराधना से जोड़ दिया, शिव की भस्म से जोड़ दिया, चांद तारों सूरज फूल स्नेह नेह सब कुछ। तो ये परिपूर्ण कविता, परिपूर्ण आपने जो रचना हमारे सामने प्रस्तुत करी, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मेरे ख्याल से सभी इस बात से सहमत होंगे। जी बिल्कुल। हाँ, कल मैं इनफैक्ट मेरी मम्मी मुझे परशुराम की प्रतीक्षा का पाठ करके सुना रही थी, और तब मैंने उनको बोला था कि माँ आजकल ऐसी रचनाएं नहीं मिलती है, हम लोग मतलब मैं अपना बोलूंगी कि मैं इस तरह की रचनाएं नहीं कर सकती हूँ। बहुत जो शब्द थे दिनकर जी के, लेकिन स्मिता जो है आप सही में मतलब हम लोगों से अलग हैं। वो असल में भावनाएं आती हैं ना, तो फिर पता चलता है कि तब आप लिखने लगते हो तो लिखते चले जाते हो। और मैंने इसे करीब 40-50 पन्नों में लिखा है,
और मैं जब इसे बोलने लगती हूँ ना तो मुझे मतलब मेरा मन करता है मैं सारा बोल जाऊं लेकिन समय हमारा ये निर्धारित। वाकई बहुत खूबसूरत रचना है, वाकई बहुत खूबसूरत। थैंक यू शिवांगी, बहुत thank बहुत you. शुक्रिया। धन्यवाद। मैं आगे बढ़ती हूँ क्रम में। राजीव जी का आदेश था कि थोड़ा जल्दी बुला लिया जाए, नहीं तो हम तो आराम से सुनते राजीव जी आपको। तो अब आप सबके अजीज राजीव जी हमारे बीच हैं, इन्हें कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये हम सबके साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और काफी समय देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राजीव जी, और मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ।